घूंघट वाली और मॉडर्न बहू की रसोई। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू, एक पुरानी हवेली और उसमें रची बसी परंपराओं की कहानियां। चौधरी रामलाल का घर हमेशा से अपनी रीति रिवाजों और अनुशासन के लिए जाना जाता था। यहाँ हर बहू को घूंघट ओढ़कर परंपराओं का पालन करना होता था और इस नियम को कभी चुनौती नहीं दी गई। लेकिन कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब इस परिवार में शहर से आए एक मॉडर्न बहू ने कदम रखा। क्या ये बहू अपने खुले विचारों और आधुनिक सोच के साथ इस परिवार की परंपराओं में संतुलन बना पाएगी, या फिर पुरानी सोच के आगे झुकना पड़ेगा? ये कहानी सिर्फ एक बहू के संघर्ष की नहीं, बल्कि परंपरा और आधुनिकता के बीच के संग्राम की है। आइए जानें कैसे ये टकराव एक नई मिसाल बनता है। घूंघट वाली और मॉडर्न बहू की रसोई। घूंघट बनाम आधुनिकता, नई बहू की पहली परीक्षा। गांव के एक छोर पर एक बड़ी हवेली थी जिसे लोग चौधरी रामलाल का घर कहते थे। चौधरी साहब न केवल जमींदार थे, बल्कि गांव के रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षक भी थे। उनका एक ही नियम था, परिवार की बहुएं घर की लक्ष्मण रेखा में रहकर हर परंपरा का पालन करें। इस परिवार में उनके बड़े बेटे सुरेश की पत्नी सीता आदर्श बहू मानी जाती थी, जो घूंघट में रहकर परिवार की हर परंपरा का पालन करती थी। लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया जब छोटे बेटे राकेश की शादी शहर की मॉडर्न लड़की कविता से हुई। कविता आत्मविश्वास से भरी, खुले विचारों वाली और परंपराओं से ज्यादा तर्क पर भरोसा करने वाली थी। सीता का अनुमान और कविता का हुनर। कविता जब पहली बार घर आई तो चौधरी साहब और सुरेश की पत्नी सीता उसे देखकर चौंक गए। सिर पर घूंघट नहीं था और उसने आधुनिक स्टाइल की सलवार सूट पहन रखी थी। राकेश, क्या यही है तुम्हारी पत्नी? इसे गांव के रिवाज नहीं पता, चौधरी साहब ने गुस्से में कहा। राकेश ने शांत स्वर में कहा, बाबूजी, कविता हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन वह अपनी पहचान नहीं खो सकती। कृपया इसे समय दें। कविता ने विनम्रता से कहा, बाबूजी, मैं आपकी परंपराओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं बिना वजह के घूंघट नहीं डाल सकती। मैं अपने काम और विचारों से आपकी इज्जत बढ़ाने की कोशिश करूंगी। चौधरी साहब चुप रह गए, लेकिन सीता के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसने सोचा, ये लड़की ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। परंपरा को निभाना इतना आसान नहीं। रसोई में बदलाव का तूफान। अगले दिन कविता की पहली परीक्षा थी। परंपरा के अनुसार नई बहू को पहली बार पूरे परिवार के लिए खाना बनाना था। सीता ने सोच रखा था कि कविता इस परीक्षा में फेल हो जाएगी। कविता, तुम्हें सुबह सुबह पूरी, आलू की सब्जी और हलवा बनाना है। और हाँ, परंपरा के अनुसार सिर ढककर काम करना जरूरी है, सीता ने व्यंग्य भरे स्वर में कहा। कविता ने बिना बहस किए सिर पर दुपट्टा ओढ़ लिया और रसोई में काम शुरू कर दिया। हालांकि वह शहर की थी, लेकिन खाना बनाना उसे अच्छी तरह से आता था। उसने न केवल स्वादिष्ट खाना बनाया, बल्कि सब कुछ समय पर तैयार कर दिया। जब खाना चौधरी साहब और बाकी परिवार ने खाया तो सभी चुपचाप तारीफ करते रह गए। बहू, ये हलवा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारी माँ बनाती थी, चौधरी साहब ने सुरेश की ओर देखकर कहा। सीता को ये देखकर जलन हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गांव की बहू या शहर की बागी? कविता ने धीरे धीरे घर के कामों में अपना योगदान देना शुरू किया। वह न केवल काम करती, बल्कि उसे आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए सुझाव भी देती। एक दिन उसने रसोई को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव रखा। भाभी, अगर हम मिक्सर, ग्राइंडर और दूसरे आधुनिक उपकरण लाएं, तो रसोई का काम जल्दी और आसान हो जाएगा। इससे आपको भी आराम मिलेगा, कविता ने कहा। सीता ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या लगता है, हम पीढ़ियों से ऐसे ही काम करते आए हैं? ये उपकरण हमारी परंपराओं को खत्म कर देंगे। कविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, परंपराएं हमारे दिल में होनी चाहिए, रसोई में नहीं। अगर काम आसान होगा तो हम परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकेंगे। चौधरी साहब भी इस बहस को सुन रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि कविता को एक मौका देना चाहिए। जल्द ही आधुनिक उपकरण रसोई में आ गए। सीता ने अनमने मन से उनका इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये कितना मददगार था। परंपरा और बदलाव की जंग। कविता की मॉडर्न सोच को देखकर गांव के कुछ लोग चौधरी साहब के पास शिकायत करने आए। चौधरी जी, आपकी बहू तो गांव की बहुओं को बिगाड़ देगी। न घूंघट, न संस्कार, ये हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ है, एक बुजुर्ग ने कहा। चौधरी साहब ने कविता को बुलाकर पूछा, बहू, क्या तुम गांव के रीति रिवाजों को बदलना चाहती हो? कविता ने दृढ़ता से कहा, बाबूजी, मैं बदलाव नहीं, बल्कि संतुलन लाना चाहती हूँ।
अगर हम पुराने विचारों के साथ नए तरीकों को अपनाएं तो ये सभी के लिए बेहतर होगा। मैं अपनी पहचान के साथ आपके रीति रिवाजों का भी सम्मान करना चाहती हूँ। चौधरी साहब उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने गांव वालों से कहा, कविता सही कह रही है। अगर हमारे रीति रिवाज परिवार की खुशी में बाधा बने तो हमें उन्हें बदलने की जरूरत है। सीता और कविता, दोस्ती की नई शुरुआत। एक दिन सीता ने कविता से कहा, कविता, मैंने सोचा था कि तुम परंपराओं को तोड़ दोगी, लेकिन तुमने तो घर को और भी मजबूत बना दिया। तुमने मुझे सिखाया कि बदलाव गलत नहीं होता अगर वह परिवार की भलाई के लिए हो। कविता ने कहा, भाभी, मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। आपकी मेहनत और प्यार ने मुझे ये सिखाया कि परिवार की असली शक्ति परंपरा में नहीं बल्कि एकता में है। कविता ने कैसे जीता सबका दिल। धीरे धीरे कविता ने न केवल चौधरी परिवार बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। उसने परंपराओं का सम्मान करते हुए आधुनिकता को अपनाने का रास्ता दिखाया। घूंघट वाली सीता और मॉडर्न कविता की यह कहानी परंपरा और आधुनिकता के बीच तालमेल की मिसाल बन गई। चौधरी साहब ने कविता को गले लगाते हुए कहा, तुमने सिखाया कि परंपराएं सिर्फ नियम नहीं बल्कि उन्हें प्यार और समझदारी से निभाना ही असली कला है। गांव की सोच में क्रांति। कविता ने न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव में बदलाव लाया। गांव की अन्य महिलाएं भी आधुनिक उपकरणों और नए विचारों को अपनाने लगीं। सार, परिवार की असली ताकत एकता। कहानी हमें सिखाती है कि परंपराओं का सम्मान करते हुए बदलाव लाना संभव है। अगर नई सोच को समझदारी और प्यार से अपनाया जाए तो परिवार और समाज दोनों ही खुशहाल हो सकते हैं। इस तरह इनहेरिंग से कहानी और अधिक रोचक, आकर्षक और पाठकों को बांधने वाली बन गई है।